हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 2 देखेंगे, जो आपके अग्निवीर आर्मी की जो 15 ऑफ जनवरी को पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो एफकैट की नोटिफिकेशंस आई हैं उसमें भी जीके बहुत पूछी जाती है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये जो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं, एफकैट के भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। साथ ही दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इस इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस पेज पर जुड़ सकते हैं और वैदिक मैथ की जो बेहतरीन ट्रिक्स हैं उसको जान सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ग्रुप में जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आपका अग्निवीर की जो पेपर है उसके लिए, और एफकैट की जो नोटिफिकेशंस आज आई है उसकी जीके के लिए आज से ही हम तैयारी करेंगे। 25 क्वेश्चन को हम स्टैटिक जीके के होंगे, और आपको पता है कि एफकैट में स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती है। तो देखते हैं कि आप इसमें कितने अटेम्प्ट करके कर पाते हैं, और अपना स्कोर आप हमें कहाँ करेंगे, कमेंट में हमें आंसर करेंगे आपने कितना यहाँ पर स्कोर करा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट 2 का, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म दैट ऑर्गेनाइटेड इन असम। इनमें से ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसका जो जन्म है या फिर ऑर्गेनेट हुआ है वो कहाँ से, असम से हुआ है। वो है ऑप्शन नंबर ए, सतारिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सतारिया होगा। ये एसएससी सीजल 2022 में पूछा गया था। आगे आपके पास जीके के क्वेश्चन से और भी आएंगे जो एफकैट में अग्निवीर में पूछे जाने हैं या पूछे गए हैं। तो इस का जो जन्म था सतारिया का, वो कहाँ से हुआ था, ऑर्गेनेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, असम से किस डांस फॉर्म का जो जन्म हुआ है वो है सतारिया। ऑप्शन नंबर ए इसका असम आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 17% की है। तो वो है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या जो घनत्व है वो 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। उम्मीद है आपने ऑप्शन नंबर सी पे ही इसका टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट इन चंडीगढ़ वाज डिजाइन बाय, जो चंडीगढ़ का जो ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है वो किसने डिज़ाइन किया था, यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो ओपन हैंड जो मॉन्यूमेंट है चंडीगढ़ का, वो किसने डिज़ाइन किया था, वो किया था ली कॉर्बूसियर ने। तो इसका सही सही आंसर जो है वो ली कॉर्बूसियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली इंडियन वुमेन कौन है टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट इन मार्च 2021। इंडिया की सबसे पहली महिला जिसने 10,000 स्कोर किया है इन इंटरनेशनल क्रिकेट में अक्रॉस और सभी फॉर्मेट में मार्च 2021 में, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने उम्मीद है इसी ऑप्शन पे क्लिक किया होगा, मिथाली राज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। एस अगेंस्ट ऑड इज एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, सानिया मिर्जा की। एस अगेंस्ट ऑड्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट राइज इन नेपाल, डज नॉट राइज इन द नेपाल हिमालयाज। इनमें से कौन सी नदी है जो नेपाल में जो हिमालय है उससे वहाँ से ऑर्गेनेट नहीं होती, वहाँ से नहीं निकलती। तो आपने उम्मीद है आपने इसका आंसर सही किया होगा, सही क्लिक किया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो नेपाल के जो हिमालय है वहाँ से ऑर्गेनेट नहीं होती। तो गाइज, इसी तरह की और क्वेश्चंस के लिए भी आप हमें वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कर्नाटका में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंदा देवी फेयर इज ऑर्गेनाइटेड इन द कुमाऊं रीजन इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। द नंदा देवी फेयर, जो नंदा देवी फेयर है वो हमेशा वो इज ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो लगाया जाता है कहाँ पर, इन द कुमाऊं रीजन इन द डैश मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। हर साल इस कौन से महीने में नंदा देवी फेयर जो है वो
लगाया जाता है वो लगाया जाता है 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद है आपने इसका आंसर सही किया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सितंबर महीने में जो है नंदा देवी फेयर जो है वो कुमाऊं रीजन इन द मंथ ऑफ सितंबर में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन से ईयर में, जिसका उसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई थी। तो सब आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, 1935 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो स्थापना की गई थी। द एडवेंचर ऑफ हल्कीबेरी फिन इज अ बुक रिटन बाय, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी थी। तो ये बुक लिखी थी ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क ट्वाइन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्क ट्वाइन ने इस बुक को लिखा था। कौन सी, द एडवेंचर्स ऑफ हल्कबेरी फिन इज बुक रिटन बाय, किसने लिखी थी, मार्क ट्वाइन ने। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन 10 में से कितने अभी तक आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये एफकेट के लिए और अग्निवीर का जो पेपर है जनवरी में होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेल्स ऑफ बेडल द बार्ड। द टेल्स ऑफ बेडल द बार्ड जो बुक है वो किसने लिखी थी। तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर डी, जेके रॉलिंग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेल्स ऑफ बेडल द बार्ड्स, द टेल्स ऑफ बेडल द बार्ड्स जो बुक है वो किसने लिखी है, जेके रॉलिंग ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द जिम्नास्ट दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू द विच स्टेट। जो दीपा कर्माकर है जिम्नास्टिक से जो रिलेट करती हैं वो कौन सी स्टेट से हैं। तो 12th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। द जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो है वो त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ से बिलोंग करती हैं। विच इज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन द यूरोप। यूरोप का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट कौन सा है। तो वो है, और 13th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटरडैम। रोटरडैम जो है वो यूरोप का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कह रहा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट है, सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है कौन सा, रोटरडैम। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पाइसीज। मतलब कि जो अभी विलुप्तता की ओर है, तो इनमें से कौन सा बर्ड है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पाइसीज है। तो है 15th का ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप सबने इसका ऑप्शन सही करेक्ट किया होगा। तो गाइज ये आपके जो स्टैटिक जीके है ये आपके गवर्नमेंट के हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका अग्निवीर हो, और चाहे वो आपका एफकेट हो। तो आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, वहाँ पर कम से कम आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अग्निवीर के जो पेपर है उसमें आपके 15 क्वेश्चन आने हैं किसके, जीके के, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो कम से कम आपके किसके रहेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से रहेंगे। और जो एफकेट है वहाँ तो स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती है, तो ये इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अल इल्हा। विच फ्रीडम फाइटर, इनमें से कौन सा फ्रीडम फाइटर था जिसने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी, कौन सी अल हिला न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16th का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी थी, कौन सी, अल हिलाल। अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है वो किसने शुरू किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनको शुरू किया था। हु इज़ द पॉपुलर फॉर डिज़ाइनिंग द इंडियन फ्लैग, ये सबको पता है, उम्मीद आपने इसका आंसर सही भी किया होगा, वो है पिंगाली वेंकैया। तो इंडियन फ्लैग का जो डिज़ाइन था वो किसने बनाया था, पिंगाली वेंकैया ने। हु इज़ पॉपुलर फॉर डिज़ाइनिंग द इंडियन फ्लैग, किसने बनाया था, पिंगाली वेंकैया ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी लोकेटेड। हेड क्वार्टर कहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का जो हेड क्वार्टर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गोवा में है। किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, गोवा में है। इन विच ईयर वाज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1982 में एग्जिम बैंक की जो है वो स्थापना की गई थी।
हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, तो उम्मीद है आपने ऑप्शन नंबर बी पे इसका क्लिक किया होगा। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुकुमार सेन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द सेंटर इन इंडिया विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट। ने उस सेंटर का नाम बताइए जहां पर सैटेलाइट को लॉन्च, जहां से सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया जाता है। नेम द सेंटर इन इंडिया विच इज़ यूज्ड टू लॉन्चिंग सैटेलाइट्स को जहां से लॉन्च किया जाता है, तो वो है ओवर 21 का हो जाएगा। कौन सी जगह है वो, कौन सा सेंटर है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीलर आइलैंड। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस व्हीलर आइलैंड से जो है आपका जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट मांडू मध्य प्रदेश। ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट मांडू मध्य प्रदेश में जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल नहीं है। आगे आता है हमारे पास, क्रिस्टोफर रेड इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसा कि ये एफकेट 2022 में यहाँ पर पूछा गया। हमने आपको बताया था कि एफकेट के क्वेश्चंस भी हम इसमें लाएंगे, तो एफकेट 2020 में भी ये 2020 में भी ये पूछा गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो एफकेट में आए हैं लास्ट ईयर में, तो हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एफकेट में बहुत सारी जीके पूछी जाती है। तो क्रिस्टोफर रेड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो क्रिस्टोफर जो रेड है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड करते हैं? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विमिंग से। तो क्रिस्टोफर रेड इज एसोसिएटेड स्विमिंग स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, विद विच गेम इज बुली एसोसिएटेड। बुली कौन सी गेम से रिलेट करता है? तो बुली जो है क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही हो जाएगा वो रिलेट करता है हॉकी से। तो बुली जो वर्ड है वो कौन सी गेम से लिंक करता है या कौन सी गेम से संबंधित है? वो है हॉकी से। द टर्म चुकर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। चुकर जो गेम है, चुकर्स जो टर्म है वो कौन सी गेम से रिलेट करता है? तो वो करता है पोलो से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एफकेट में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने इसके अंदर डाले हैं, और सारी की सारी स्टैटिक जीके है जो कि बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। आपका जो अग्निवीर का एग्ज़ाम है उसमें कम से कम यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 में से कम 5 क्वेश्चंस तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे स्टैटिक जीके से। साथ ही साथ एफकेट में जीके बहुत पूछी जाती है और उसमें भी आपको लगभग जो होती है वो स्टैटिक जीके ही डाली जाती है। तो ये थे हमारे पास इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पार्ट 2 था, प्रैक्टिस सेट 2 था। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट 2 का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, मतलब नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम और लेके आएंगे जो कि होगा पार्ट 3। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है, 25 क्वेश्चंस आपने कितने सही करे हैं इसमें से आप हमें कमेंट करेंगे, 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।